Hello student, this is Anupama Labhe and I am here for your subject Secretarial Practice. Today I am going to explain the term National Financial Reporting Authority. What is National Financial Reporting Authority? This is the authority which is constituted by the central government. क्या है ये फाइनेंशियल अथॉरिटी, क्या इसके पर्पसेस है, क्या इसके ऑब्जेक्ट्स है, क्या इसके फंक्शंस है, पावर्स है, ये हम लोग ये टॉपिक में आज देखने वाले हैं. दैट्स प्रोवाइड्स फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ द NFRA. एक्ट ने ही बताया है कि इसका कंस्टिट्यूशन होना चाहिए. दिस विल नॉट मियरली बी एन एडवाइजरी बॉडी बट विल ऑल्सो मॉनिटर enforce compliance with the accounting as well as the auditing standards. उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी नहीं है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए, लेकिन ये उसको मॉनिटर भी करेगी और इन्फोर्स भी करेगी, देखेगी कि जो ये लेट डाउन किए हैं ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसका कंप्लाई किया जा रहा है कंपनी की तरफ से और प्रोफेशनल्स की तरफ से भी. इट शैल ऑल्सो ओवरसीज द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द ऑडिट प्रोफेशनल्स. देखिए ये सिर्फ ये नहीं देखेगी कि कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं, जो स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए हैं उसको, लेकिन ये भी देखेगी कि जो ऑडिट प्रोफेशनल्स है उनकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो भी अच्छी है या नहीं है. इट शैल ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ ऑडिट प्रोफेशनल्स. और अगर उन्हें लगता है कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जगह है तो वो इस तरह से मेजर्स भी बता सकते हैं कि ऑडिट प्रोफेशनल्स की क्वालिटी, दैट मीन्स सर्विस ऑफ क्वालिटी किस तरह से इम्प्रूव की जाए. इट इज़ ऑल्सो empowered to investigate into professional and other misconduct of the chartered accountants and impose penalties. ये भी देखती है और उन्हें ये भी राइट दिया गया है कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिसकंडक्ट करते हैं, उनके प्रोफेशनल के साथ बराबर से काम नहीं करते हैं, तो उन्हें पेनल्टी इम्पोज करने की और उसे इन्वेस्टिगेट करने के राइट्स भी नाफरा को दिए गए हैं. द प्रोविजंस विद रिगार्ड टू नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. The central government may by notification constitute a NAFRA to provide for matters relating to accounting and auditing standards under this act. जैसे अभी बताया आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन दे के नाफरा की जो बॉडी है उसे फॉर्म करती है. प्रोवाइड फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर दिस एक्ट. किस लिए ये बनाई गई है, तो ये मैटर्स को प्रोवाइड करती है इस रिलेटेड टू विच मैटर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. द नाफरा शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन. देखिए इसका कंपोजिशन कैसा होता है. एक चेयरपर्सन होना चाहिए जिसको एक्सपर्टाइज नॉलेज होना चाहिए अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंस और लॉ में, और अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 15 वो भी होने चाहिए, जो कि पार्ट टाइम और फुल टाइम मेंबर्स भी हो सकते हैं एज में बी प्रिस्क्राइब. The chairperson and members shall make a declaration to the central government in the prescribed form regarding no conflict of interest or lack of independence in respect of his or their appointment. उन्हें एक डिक्लेरेशन देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उनका कोई इंटरेस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका जब वो एज अ मेंबर या चेयरपर्सन करके नाफरा को ज्वाइन करते हैं. और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी उनकी इंडिपेंडेंस पे, स्वतंत्रता पे भी किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जैसे कि आप जानते हो अगर किसी का इंटरेस्ट होगा, अगर कोई किसी के दबाव में आके काम कर रहा है तो फिर वो उनके हित में काम करेगा, ट्रांसपेरेंसी वो अपने काम में मेंटेन नहीं करेगा. इसलिए इस तरह का डिक्लेरेशन देना चेयरपर्सन को और मेंबर को कंपलसरी होता है. The chairperson and member who are in full-time employment with the NAFRA shall not be associated with any audit firm, including related consultancy firms, during the course of their appointment and 2 years after ceasing to hold such appointment. देखिए और एक बताया गया है जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है नाफरा के जो चेयरपर्सन और मेंबर, उन्हें क्या करना है, किसी भी तरह से किसी भी ऑडिट फर्म या उससे रिलेटेड जो भी फर्म्स होगी उनके साथ इनका किसी भी प्रकार का एसोसिएशन नहीं होना चाहिए. उतना ही नहीं, जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं या तो फिर ये इससे बाहर हो जाते हैं अपॉइंटमेंट से,
तो 2 साल तक के वो किसी भी ऑडिट फर्म के साथ या उससे रिलेटेड कंसल्टेंसी फर्म्स के साथ एसोसिएट नहीं होंगे। द हेड ऑफिस ऑफ द नाफरा शैल बी एट न्यू दिल्ली and the NAFRA may meet at such other places in India as it deems fit। देखिए ये हेड ऑफिस कहाँ पे होना चाहिए, न्यू दिल्ली में होना चाहिए, और बाकी जगह पे भी उनका ये हो सकता है इंडिया में अगर उनको इस तरह की ज़रूरत महसूस होती है। अब देखिए इनके फंक्शंस क्या है। द नाफरा शैल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। कौन से फंक्शंस है? मेक रिकमेंडेशंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द फॉर्मुलेशन एंड लेइंग डाउन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्शन बाय कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज और देयर ऑडिटर्स। जैसे कि कहा कि पहले तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो कि उन्हें रिकमेंडेशंस देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिलेटेड टू क्या, रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज़ जो है, स्टैंडर्ड्स जो है, जब ये बनाते हैं तब इन्हें उनको रिकमेंडेशंस देने होते हैं कि वो किस तरह से अच्छे से उसे बनाया जाए, जो कि कंपनी या क्लास ऑफ कंपनी और ऑडिटर्स जिसे देख के अपना काम जो है वो करते हैं। Monitor and enforce the compliance with accounting standards and auditing standards in such matters as may be prescribed। देखिए पहले तो इनको रिकमेंडेशंस देना है कि किस तरह से ऑडिटिंग पॉलिसीज़, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड स्टैंडर्ड्स को बनाना है, फिर बाद में उन्हें ये मॉनिटर करना है कि उस तरह से उन्होंने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो प्रिस्क्राइब किए हैं उसे ऑब्जर्व कर रहे, कंप्लाई कर रहे। नेक्स्ट देखिए क्या है। ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोफेशंस एसोसिएटेड विद ensuring compliance with such standards and suggest measures required for improvement in quality of service and such other related matters as may be prescribed। देखिए उन्हें तो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज़ उसके बारे में भी नहीं देखना है तो उन्हें ये भी देखना है कि जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं अकाउंट से रिलेटेड, दैट मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑडिटिंग से रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइड करें उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। परफॉर्म सच अदर फंक्शंस रिलेटिंग टू द मैटर्स कंटेंट इन अबव पॉइंट्स एज बी प्रिस्क्राइब्ड। और इससे रिलेटेड और जो भी मैटर्स आते हैं उसके बारे में भी काम करने का जो रोल है वो नाफरा को निभाना होता है। देखिए मीटिंग्स कैसे होती है। द नाफरा शैल meet at such times and places and shall observe such rule of procedures in regard to the transactions of business at its meeting in such manner as may be prescribed। वो हर काम जो प्रिस्क्राइब्ड होता है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उसी तरह से उन्हें उनकी मीटिंग, उसकी जगह, उसका टाइम, ये सब कुछ देखना होता है। देन सेक्रेटरी एंड स्टाफ। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेक्रेटरी और अगर एम्प्लॉइज़ को भी वहाँ पे जो एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके अपने फंक्शंस, दैट मीन्स नाफरा के, ऐसे इसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द सेक्रेटरी एंड एम्प्लॉइज़ शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उनको वही काम करना है, उनके वही टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे सर्विसेज के, सेक्रेटरी और एम्प्लॉइज़ के, जो कि प्रिस्क्राइब्ड किए हुए हैं। आगे है बुक्स। इनको अपने खुद की बुक्स भी मेंटेन करने हैं। द नाफरा शैल कॉज टू बी मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स इन रिलेशन टू इट्स अकाउंट्स in such form and in such manner as the central government may, in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, prescribe। देखिए जो कंट्रोलर है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उनसे कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट नाफरा को बताती है कि उन्होंने किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर बुक्स को मेंटेन करना है। फिर है ऑडिट। इनके वो बुक्स का ऑडिट किया जाता है। देखिए द अकाउंट्स ऑफ द नाफरा शैल बी ऑडिटेड बाय द CAG ऑफ इंडिया। इनका जो ऑडिट किया जाता है वो सिर्फ CAG से ही होता है एट सच इंटरवल्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय हिम। उन्होंने जिस तरह से बताया गया है, जितने इंटरवल्स के बाद बताया गया है उस तरह से उनका ऑडिट किया जाता है। द ऑडिटेड अकाउंट्स एज सर्टिफाइड बाय द CAG ऑफ इंडिया together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the central government by the NAFRA। और ये जो ऑडिटेड अकाउंट्स है जिसको सर्टिफाइड किया गया है CAG ने,
इसके साथ ऑडिट रिपोर्ट भी, अकाउंट्स भी और ऑडिट रिपोर्ट भी ये फॉरवर्ड करना होता है नाफरा को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। देन देखिए एनुअल रिपोर्ट कैसे बनता है। द नाफरा शैल प्रिपेयर फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर इट्स एनुअल रिपोर्ट गिविंग अ फुल अकाउंट ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। उन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या एक्टिविटीज़ की है उसका पूरा का पूरा रिपोर्ट उन्हें देना होता है। इट शैल फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसकी एक कॉपी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्हें फॉरवर्ड करनी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की एनुअल रिपोर्ट और साथ ही साथ ऑडिट रिपोर्ट जो कि CAG ऑफ इंडिया ने दिया है वो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखती है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द पावर्स ऑफ नाफरा। क्या क्या नाफरा को पावर्स दिए गए हैं। पावर टू इन्वेस्टिगेट, देखिए अगर उनको मॉनिटर करना है, अगर उन्हें देखना है कि वो जो पॉलिसीज़ है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, स्टैंडर्ड्स है जो लेट डाउन किए हैं उसे बराबर से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, प्रोफेशनल्स की क्वालिटी ऑफ सर्विस बराबर है कि नहीं है, तो उन्हें ये पावर देनी चाहिए कि उन्हें उस तरह से इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल हो सके। The NAFRA shall have the power to investigate into the matters of professional or other misconduct committed by any member or firm of chartered accountants registered under the Chartered Accountant Act 1949। देखिए उन्हें ये देखना है जो प्रोफेशनल्स से उन्होंने अगर कोई मिसकंडक्ट किया है, और द फर्म्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है कि इंडिविजुअल हो सकता है और फर्म हो सकती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, उन्होंने अपने प्रोफेशन में जो बताया है उससे विपरीत यानी कुछ मिसकंडक्ट किया है तो उस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का पावर नाफरा को दिया गया है। इट में इन्वेस्टिगेट आइदर सुओ मोटो यानी खुद होके वो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और ऑन द रेफरेंस मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें उस तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर दे सकती है। फॉर सच क्लास ऑफ बॉडीज कॉरपोरेट और पर्सनस इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, या तो किसी पर्सन के बारे में या बॉडी कॉरपोरेट के बारे में वो इस तरह से डायरेक्शंस दे सकती है इन्वेस्टिगेशन। इट मे बी नोटेड दैट नो अदर इंस्टीट्यूट और बॉडी शैल initiate or continue any proceeding in such matters of misconduct where the NAFRA has initiated an investigation। और जब नाफरा इन्वेस्टिगेट शुरू कर देती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, तब कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूट फिर अपना जो ये है प्रोसीडिंग्स जो है मिसकंडक्ट के बारे में जो कर रही है उससे वो कंटिन्यू नहीं कर सकती, उन्हें बंद करना पड़ता है। सिर्फ अभी नाफरा जो है वही उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेगी। देन पावर टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ सिविल कोड। देखिए सिविल कोड के सामने जैसे आपको कहा जाता है ये बुक्स ला के दो, ये एविडेंसेस ला के दो, तो वही पावर्स दिए जाते हैं नाफरा को उनका काम अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। The NAFRA shall have same powers as are vested in civil code under the Code of Civil Procedure 1908 while trying a suit in respect of the following matters। देखिए discovery and production of books of account and other documents at such place and at such time as may be specified by the NAFRA। देखिए उन्हें जो भी उनके सामने चाहिए है, बुक्स चाहिए है, जहाँ पे चाहिए है और उससे रिलेटेड और भी जो कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जिस वक्त के उन्होंने कहा है उस वक्त नाफरा को देना होता है। समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सनस एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ। देखिए जिस पर्सन से उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना है उनको भी कभी भी बुला सकते हैं और शपथ लेके भी उनको एग्जामिन किया जाता है। इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स, रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पर्सन एट एनी प्लेस। वो किसी भी पर्सन के, देखिए जो प्रोफेशनल इन्वॉल्व है उनके उससे रिलेटेड इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स, जो भी उनको लगता है कि इन बुक्स का, इन रजिस्टर का इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है या उन डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है, तो ऐसे इसके लिए वो किसी भी पर्सन से किसी भी प्लेस पे जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स, और वो इस तरह से
विटनेस यानी जो उन्हें लग रहा है, जो एग्ज़ामिन करने के बाद तो कुछ अपने जो डिसीजंस है उसको इशू करती है. देन पावर टू मेक ऑर्डर, वेयर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड, द नाफरा शैल हैव द पावर टू मेक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग. अगर ऐसा मिसकंडक्ट प्रूव हो जाता है तो उन्हें फॉलोइंग ऑर्डर्स देने के पावर होते हैं. फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी ऑफ नॉट लेस दैन ₹1 lakh बट विच में एक्सटेंड टू 5 times ऑफ द फीस रिसीव्ड इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स. देखिए, अगर किसी प्रोफेशनल ने मिसकंडक्ट किया है तो उसके ऊपर ये पेनल्टी इम्पोज करते हैं जो कि 1 लाख से कम नहीं है, लेकिन वो बढ़ सकती है 5 times. जो उन्होंने फीस रिसीव्ड की है उसके 5 times भी वो उनको पेनल्टी जो है वो चार्ज कर सकती है. फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी ऑफ नॉट लेस दैन ₹10 lakh बट विच में एक्सटेंड टू 10 times ऑफ द फीस रिसीव्ड इन केस ऑफ फॉर्म्स. इंडिविजुअल्स के लिए 1 lakh है और 5 times से फीस रिसीव्ड, और जब हम लोग फॉर्म की बात करते हैं तो वो 10 lakhs हो जाती है, विच इज़ नॉट लेस दैन 10 lakhs बट विच में एक्सटेंड टू 10 times ऑफ द फीस रिसीव्ड. ठीक है. और फॉर डिबारिंग द मेंबर ऑफ द फॉर्म from engaging himself or itself from practice as member of the Institute of Chartered Accountant of India for a minimum period of 6 months or for such higher period not exceeding 10 years as may be decided by the NAFRA. फिर डिबार भी कर सकती है मेंबर को या फर्म को जिसे उसने मिसकंडक्ट के अंडर देखा हुआ है, ऑब्जर्व किया है, प्रूव हो गया है कि उसने मिसकंडक्ट किया है. ऐसे मेंबर को, ऐसे फर्म को वो डिबार करती है कि वो अपनी प्रैक्टिस दैट मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अंडर अपनी प्रैक्टिस ना करें मिनिमम पीरियड ऑफ 6 months और ज़्यादा से ज़्यादा 10 years के लिए भी वो इस तरह की जो पेनल्टी है वो इम्पोज कर सकती है. और फिर अपील, अगर मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे यानी किसी जिसके ऊपर इस तरह से उन्होंने पेनल्टी इम्पोज की है, तो ऐसी एग्रीव्ड पार्टी जो है वो अपीलेट अथॉरिटी के पास अपनी अपील जो है वो कर सकती है. एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर ऑफ द नाफरा may prefer an appeal before the appellate authority in such manner as may be prescribed. जिस तरह से प्रिस्क्राइब किया गया है उस तरह से जो एग्रीव्ड पार्टी है वो इस डिसीजन के अगेंस्ट में अपील कर सकती है. ओके, थैंक यू. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कभी भी मुझे मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं.